एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव में ये जो जेक्टिव शब्द होता है ना बेटा, ये दिखाता है नाउन और प्रोनाउन को, और ऐड का मतलब होता है जोड़ना। तो बेसिकली वो शब्द जो या तो नाउन को मॉडिफाई करें या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, उनमें कुछ ऐड करें, उन्हें इंग्लिश एडजेक्टिव्स कहती है। एडजेक्टिव जरूरी नहीं कि अच्छी बातें ही हो, कुछ बुराई किसी में ऐड करोगे तो भी वो एडजेक्टिव ही होगी। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अच्छा या बुरा, गुण या दोष जब हम बताने लगते हैं तो उन्हें इंग्लिश एडजेक्टिव्स कहती है। हमारा एग्जामिनर जितने भी क्वेश्चन एडजेक्टिव के बनाता है, दो ही जगह से बनाता है, या तो हमारे पेपर में आते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, या फिर हमारे पेपर में आते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजेक्टिव। या तो डिग्रीज आएंगी या कंपैरेटिव स्टडी आएगी। आज हम शुरू कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज का मतलब होता है जैसे वर्ब अपने आप को 3 फॉर्म्स में बदलती है, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ऐसे ही एडजेक्टिव अपने आप को 3 डिग्रीज में बदलता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझे? इन्हें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। सबसे पहली डिग्री को कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इंग्लिश में किसी एक के लिए आती है, कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के लिए, और सुपरलेटिव बहुतों में से किसी एक के लिए। जहां जहां बात एक की होगी डिग्री पॉजिटिव, जैसे नेहा इज अ गुड टीचर। जहां डिग्री कंपैरेटिव लगानी है 2 की, नेहा इज बेटर देन मोहन, ऐसे बेटर हो गया। जहां पे सुपरलेटिव लगानी है कईयों में से किसी एक के लिए, जैसे नेहा इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। सीरियसली मत लेना, सेंटेंस बना रही हूं बस, कहीं सोचो अरे बड़ा प्राउड करते हो अपने ऊपर। इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम जस्ट प्लेसिंग सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग कि पॉजिटिव वहां लगाना है व्हेन वी आर गोइंग फॉर वन ओनली, कंपैरेटिव वहां लगाना है व्हेन वी आर कंपेयरिंग, तुलना कर रहे हैं आपस में, एंड सुपरलेटिव में सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, इनमें से बहुत अच्छा। ये सेंस जहां देनी है वन फ्रॉम मेनी वाली, तो डिग्री मस्ट बी सुपरलेटिव। इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री जहां भी होती है उसके या तो पीछे ER मिलता है या आगे मोर। जब भी डिग्री कंपैरेटिव होगी या तो पीछे ER होगा या आगे मोर। तो कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का ये शॉर्टकट है कि इसके पीछे ER होगा या मोर होगा। चलिए, जहां भी डिग्री सुपरलेटिव होगी या तो पीछे EST होगा या आगे मोस्ट। जहां ER या मोर दिखे कंपैरेटिव, और जहां EST या मोस्ट दिखे सुप। जहां जहां बात 1 की डिग्री पॉजिटिव, जहां जहां बात 2 की डिग्री कंपैरेटिव, जहां जहां बात बहुत सारों की डिग्री सुपरलेटिव। अब कंपैरेटिव डिग्री जहां भी आएगी ध्यान से सुनना, देन लगेगा। ये सीधा शॉर्टकट है, देन लगाओ तो समझ जाना डिग्री कंपैरेटिव आनी है। जहां भी डिग्री सुपरलेटिव होती है उसके पहले दा लगता है, जहां भी डिग्री सुपरलेटिव होती है उसके पहले दा लगता है। चलो, ये था एडजेक्टिव का बेसिक। फटाफट बताओ अगर यहां तक समझ आ गया है तो। अब मैं रूल्स ऑफ यूजिंग डिग्रीज शुरू करना चाहती हूं। रूल्स ऑफ यूजिंग डिग्रीज बताओ। अब मैं सबसे पहला रूल आपको सिखाना चाहती हूं। इंग्लिश में कहीं पर भी इन 10 में से कोई डिग्री आ जाए, सीनियर कंपैरेटिव डिग्रीज है ये, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल,
सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। ये 10 कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। सीनियर, जूनियर, बड़ा, छोटा, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, तीनों का ही मतलब होता है प्राथमिक, पहले करना किसी चीज को। चलिए, तो ये सारी हैं कंपैरेटिव डिग्री। सभी बच्चे चैट में लिखो ये कैसे डिग्री हैं? कंपैरेटिव डिग्री हैं। पर ये ऐसी कंपैरेटिव डिग्री हैं जिनके साथ कभी भी देन का यूज नहीं करना होता, हमेशा टू लगता है। तो हमें बस इतना सा पता होना चाहिए, इनमें से कोई भी शब्द इंग्लिश की किसी भी लाइन में आएगा तो उसके साथ देन नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ देन टू लगेगा। सीनियर, जूनियर, बड़े छोटे को कहते हैं प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल प्राथमिक को, सुपीरियर बढ़िया, इंफीरियर घटिया, एल्डर उम्र में आपसे बड़ा, पोस्टीरियर बाद में, एंटीरियर पहले। ये सारी ऐसी कंपैरेटिव डिग्री हैं जो अपने साथ देन को यूज नहीं करती। अब एग्जामिनर पेपर में कैसे पूछेगा? वो लिखेगा ही इज सीनियर देन मोहन, ही इज सीनियर देन मोहन। तो हमारे बच्चे को कहना है भाई सीनियर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ देन नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। बस इस तरीके से एरर आएगा। चलिए, तो सेकंड रूल पे चलते हैं। सबका यस मैम आ गया है। सेकंड रूल कहता है कभी भी इंग्लिश में डबल डिग्री यूज नहीं होती। कभी भी इंग्लिश में डबल डिग्री का यूज नहीं होता। डबल डिग्री से हमारा मतलब है दो पॉजिटिव डिग्री, दो पॉजिटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, दो सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल साथ साथ नहीं आती, एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव भी नहीं आएगी, एक सुपरलेटिव एक पॉजिटिव नहीं आएगी, एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव नहीं आएगी। बेसिक सी बात यह है दो डिग्री को बिल्कुल साथ कभी भी यूज ना करें। तो हमें दो डिग्री एक साथ नहीं लगानी। कैसे? गौरव, हरियाणा की जॉब तो छोड़नी पड़ेगी। अरे तैयारी करते रहो पर उस पर डिपेंड मत करो, अपनी तैयारी में ग्रोथ करो हमेशा, पर निर्भर मत करो कि बस हरियाणा की ही तैयारी कर रहा हूं और तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। वो गलत बात है। हरियाणा पे डिपेंड होना गलत बात है। ओवरऑल तैयारी करो ना। हरियाणा के एग्जाम्स तो बहुत हल्के हैं, फिर उसके आगे है ना। स्टेट गवर्नमेंट की बजाय सेंटर गवर्नमेंट के एग्जाम्स पे फोकस करो। स्टेट वाले अपने आप हो जाएंगे। स्टेट वाले बिट इजी होते हैं, उनसे कंपटीशन ज्यादा होता है, इसीलिए तो हरियाणा पे डिपेंड मत करो, पर एग्जाम देते रहो। पता नहीं कब क्या कहां कैसे क्लिक हो जाए। पेपर जरूर दो, जितने हो सके उतने दो। चलो, दो डिग्री एक साथ नहीं आती। कैसे? मैंने कहा ही इज गुड ऑनेस्ट बॉय। गुड पॉजिटिव डिग्री, ऑनेस्ट भी पॉजिटिव डिग्री, और दो डिग्री एक साथ नहीं आती। या तो गुड कह लो या पॉजिटिव कह लो। बस इतना सा ही रूल है, बड़ा आसान सा रूल है, समझ आ गया होगा। इसलिए इसी से कनेक्टेड है अगला, ध्यान से देखना, फिर मैं रुक के पूछूंगी। इंग्लिश कह रही है अगर दो डिग्री एक साथ लिखनी भी पड़े ना तो बीच में एंड का यूज करो। दो डिग्री एक साथ लिखनी भी पड़े तो बीच में एंड का यूज करो। दो डिग्री एक साथ लिखनी भी पड़े तो बीच में एंड का यूज करो। एंड अपने दोनों तरफ डिग्री बराबर लेता है, ये भी ध्यान रखो। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते पॉजिटिव डिग्री फिर एंड लगा के कंपैरेटिव डिग्री, ये गलत है। इंग्लिश कह रही है दो डिग्री एक साथ लिखनी पड़े तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही जुड़ेगी, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव ही, और सुपरलेटिव के साथ सुपरलेटिव ही। बस बीच में एंड का यूज कर लेना। तो एंड की मदद से दो डिग्री को एक साथ लिखा जा सकता है, पर एंड अपने दोनों तरफ डिग्री एक जैसी लेता है। एक समान डिग्री आती है दोनों तरफ, ठीक है। एक समान डिग्री दोनों तरफ, आगे पॉजिटिव तो पीछे भी पॉजिटिव, आगे कंपैरेटिव तो पीछे भी कंपैरेटिव, आगे सुपरलेटिव तो पीछे भी सुपरलेटिव। पर डिग्री अलग अलग नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होगा तो भी गलत हो जाएगा। एक छोटी सी बात और भी है, एंड की मदद से जब दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ते हैं ना तो आर्टिकल दोनों डिग्रीज पे नहीं आता, सिर्फ आगे वाली डिग्री पे आता है।
एंड की मदद से जब दो सुपरलेटिव जुड़ती हैं तो आर्टिकल दोनों पे नहीं आता, आगे पीछे दोनों पे नहीं आता, सिर्फ आगे वाली डिग्री पे आता है, पीछे वाली पे नहीं आता। ठीक है, वैसे सुपरलेटिव पे हमेशा द आता है, पर इस केस में नहीं आएगा। अगर 3 डिग्री होंगी तो भी सिर्फ पहले पे, 5 होंगी तो भी सिर्फ पहले पे। कैसे? देखो, मैंने कहा ही इज गुड एंड ऑनेस्ट बॉय, ये सही है क्योंकि गुड भी पॉजिटिव, ऑनेस्ट भी पॉजिटिव, तो एंड तो पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ सकता है। अब मैंने कहा ही इज बेटर एंड हैप्पियर देन सोहन। अब देखो, ही की और सोहन की बात हो रही है, देन भी है, डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए, दोनों कंपैरेटिव है और बीच में एंड भी है। एंड की वजह से दोनों तरफ एक जैसी डिग्री को जोड़ा जा सकता है। अब सुपरलेटिव जोड़ के दिखाती हूं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट and the most honest boy in the class। अब ध्यान से देखो, पूरे क्लास में से ही की बात कर रहे हैं, यानी डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। एंड के दोनों तरफ सुपरलेटिव है देखो, पर मैंने गलती क्या कर दी, बाद वाले पे भी दा लगा दिया, नहीं होना चाहिए। अभी तो सिखाया था एंड से 2 सुपरलेटिव जुड़ेंगे तो भी आर्टिकल एक पे ही आएगा, दूसरे पर नहीं। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास। समझे? क्या हम समझे? देखो, दोनों तरफ सेम डिग्री है एंड में, एक मैंने पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिया है, एक कंपैरेटिव का और एक सुपरलेटिव का। तो हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि अगर इंग्लिश की किसी भी लाइन में आपको दिख रहा है सो, आपको दिख रहा है एज, टू, इनफ, कंपैरेटिवली, और रिलेटिवली, अगर हमें सो, एज, टू, एनफ, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली में से कुछ दिख रहा है अपनी इंग्लिश की लाइन में, तो हम इसके साथ एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, सिवाय पॉजिटिव डिग्री के और कुछ नहीं लगेगा। जहां पर भी इन 5 में से कोई शब्द इंग्लिश की लाइन में आ गया तो डिग्री सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगी, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं। सबसे ज्यादा एरर जो इसका पेपर में आता है वो ऐसा आता है, ही इज, या अभी लेटेस्ट आया था CHSL में इस टाइप का, दिस इज कंपैरेटिवली easier than that। अब हमारे बच्चे को यह पता होना चाहिए कि कंपैरेटिवली एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री आती है। तो सेंटेंस को सही ऐसे करना है पेपर में, दिस इज कंपैरेटिवली इजी देन दैट। कंपैरेटिवली शब्द अपने आप में ही कंपैरिजन कर देता है, उसको कंपैरेटिव डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती। ये एक बात है इसमें सीखने की। दूसरी बात जो इसमें सीखने की है, नोट करके लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखना। एक तो शब्द आपको दिख रहा है टू बोर्ड पे और एक दिख रहा है इनफ। इनके साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये बात तो हम समझ गए, पर वो पॉजिटिव डिग्री टू के बाद आती है और एनफ से पहले। यानी कहीं पे भी आप टू यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव उसके बाद आएगा, ही इज टू बैड ऐसे। और कहीं पे भी एनफ यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव उससे पहले आएगा, ही इज गुड इनफ टू हेल्प मी, ही इज गुड इनफ टू डू इट, गुड इनफ टू बैड ऐसे। टू बुरी बात करता है, एनफ अच्छी बात करता है, इसलिए नोटिस करो मैं टू बैड कह रही हूं और गुड एनफ बोल रही हूं। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपने एक्स्ट्रा याद रखनी है। बेसिकली बात ये है कि इन वर्ड्स को देखो और डिग्री पॉजिटिव लगाओ हमेशा। लेट्स मूव अहेड, एक रूल और कर लेते हैं, इतना टाइम हमारे पास है। पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5 कहता है इंग्लिश के सेंटेंस में आपको शब्द दिख सकता है यूनिक। शब्द हो सकता है परफेक्ट, आइडियल, एक्सट्रीम, एंटायर, सर्कल, राउंड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब आते हैं इसके अंदर। एक्सीलेंट, चीफ भी आता है इसी में। चीफ पेपर में बहुत कम आता है इसलिए मुंह से बोल देती हूं, लिखती नहीं हूं। इनडेफिनिट आता है। सबसे ज्यादा यूनिक और परफेक्ट आते हैं जो मैंने सबसे पहले लिख दिए हैं। अब ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री हैं। और खास बात पता है क्या है, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इंग्लिश के पास है ही नहीं। यानी बात एक की हो, दो की हो, 100 की हो, हर सिचुएशन में डिग्री पॉजिटिव ही रहती है। या बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इन शब्दों के पहले कभी भी मोर, मोस्ट और वेरी का यूज ना करें। अगर ये शब्द इंग्लिश की किसी भी लाइन में दिखते हैं तो ना मोर आएगा, ना मोस्ट आएगा, ना वेरी आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हैं और हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। जबकि दुनिया में बहुत बार आप सुनते हो ना, दिस इज द मोस्ट राउंड सर्कल आई हैव एवर सीन। अब मोस्ट राउंड क्या होता है? राउंड इज राउंड, मोस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। यू आर द मोस्ट परफेक्ट मैन इन द वर्ल्ड। परफेक्ट तो परफेक्ट है, मोस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले मोर, मोस्ट या वेरी नहीं लगता, या यूं कह लो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ कुछ झलक दिखाई है डिग्रीज की। अब मैं कुछ कुछ झलक दिखाती हूं कंपैरिजन की। ठीक है, आओ कंपैरेटिव स्टडी में सबसे पहला कंपैरिजन ले लेते हैं सम और एनी का। दूसरा कंपैरिजन ले लेंगे मच और मैनी का। तीसरा कंपैरिजन ले लेंगे फ्यू और लिटिल का। और इतने में मेरे ख्याल से समय सीमा हमारी समाप्त हो जाएगी। आ जाओ, सम और एनी की सबसे पहली बात यह है, ये दोनों को दोनों काउंटेबल नाउन के साथ लगाए जा सकते हैं, गिने जाने वाले नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल के साथ भी लगाए जा सकते हैं। दोनों के दोनों। सम मिल्क भी होता है, सम बुक्स भी होता है, एनी मिल्क भी होता है, एनी बुक भी होता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो अब हम चूज कैसे करें, डिफरेंस कैसे करें, कहां पे कौन सा आएगा, कैसे पता लगेगा? तो आपने ये देखना है कि क्या आपका सेंटेंस पॉजिटिव है या आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम लगता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो एनी लगता है। नेगेटिव यानी सेंटेंस में नॉट दिखे तो एनी आएगा, क्वेश्चन मार्क दिखे तो एनी आएगा, नोट और क्वेश्चन मार्क ना दिखे तो सम आएगा। कैसे? मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। दूसरा मैंने कहा आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक। तीसरा मैंने कहा डू यू हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक। ध्यान से देखो, जहां नोट था मैंने एनी लगाया, जहां क्वेश्चन मार्क था मैंने एनी लगाया, जहां ना नोट था ना क्वेश्चन मार्क मैंने सम लगाया। नोटिस कर पा रहे हो? एक चीज और नोटिस करो, सम के साथ ना नाउन प्लूरल आता है हमेशा, और एनी के साथ नाउन सिंगुलर आता है हमेशा। एनी गर्ल, एनी बुक, एनी मिल्क, एनी फैन। जबकि सम बुक्स, सम गर्ल्स, सम फैंस, ऐसे। ठीक है। मच आता है जब नाउन अनकाउंटेबल हो, यानी आप नाउन को गिन नहीं सकते हो। जब नाउन अनकाउंटेबल है तो मच आता है, और जब नाउन काउंटेबल हो तो मैनी आता है, यानी जब आप गिन सकते हो। जैसे कि बुक्स होगा तो मैनी आएगा, और मिल्क होगा तो मच आएगा।
जिस चीज को गिनते नहीं हो, मापते नापते या तोलते हो, वो मच होता है, और जिसे गिनते हो वो मैनी होता है। फ्यू वहां पे आता है जहां नाउन काउंटेबल होता है, यानी आप गिन सकते हो, और लिटिल वहां आता है जहां पे नाउन अनकाउंटेबल होता है, यानी कि आप गिन नहीं सकते हो। जहां जहां नाउन को गिनते हैं, यानी बुक्स कहना है तो फ्यू लगाओ, और वाटर कहना है तो लिटिल लगाओ। लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल नॉलेज। जिन चीजों को गिन नहीं पाते वो लिटिल होती हैं, और जिन्हें गिन पाते हो वो फ्यू होती हैं। कहां पे एल्डर यूज होता है और कहां पे ओल्डर यूज होता है, ये तीन और बता देती हूं, बताओ जल्दी से, कर दे शुरू। एल्डर और ओल्डर ना दोनों ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा, ठीक है। एल्डर का सुपरलेटिव एल्डेस्ट होता है, ओल्डर का सुपरलेटिव ओल्डेस्ट होता है। अब क्योंकि एल्डर ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है तो किन्हीं दो के लिए लगेंगे, और ये सुपरलेटिव है तो कईयों में से एक के लिए, है ना। एल्डर ऐसी कंपैरेटिव है जो अपने साथ देन नहीं लेती, टू लेती है, सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। जबकि ओल्डर अपने साथ हमेशा क्या लेगी, देन। पर आपके पेपर में जो एरर आता है उसका बेस थोड़ा अलग होता है, यानी एल्डर और एल्डेस्ट को वहां पे लगाओ, सिर्फ वहां पे लगाओ जहां आप सेंटेंस के अंदर ब्लड रिलेशन को मेंशन कर रहे हो। जहां पे आप सेंटेंस के अंदर ब्लड रिलेशन दिखा रहे हो, रक्त संबंध का पूरा पूरा आइडिया मिल रहा है, तो दो लोगों के लिए एल्डर और दो से ज्यादा के लिए एल्डेस्ट। लेकिन अगर आप ब्लड रिलेशन नहीं दिखा रहे, यानी अदर देन ब्लड रिलेशन, अदर देन ब्लड रिलेशन, तो हम लगाते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट। ओल्डर दो के लिए और ओल्डेस्ट दो से ज्यादा के लिए। चलो मैं एग्जाम्पल से बताती हूं अभी से। देखो, मैंने कहा ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने जब हिज ब्रदर लिख दिया तो हमने ब्लड रिलेशन दिखा दिया, और ब्लड रिलेशन के लिए तो ओल्डर नहीं आता, ब्लड रिलेशन के लिए तो एल्डर आता है, और एल्डर एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ देन नहीं लेता, यानी कि क्या लगेगा, टू। तो सही सेंटेंस क्या हुआ, ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर। या फिर मैंने कहा शी इज द मोस्ट एल्डेस्ट लेडी ऑफ द टाउन। अब हमें दिख रहा है पूरे टाउन में से सबसे पुरानी औरत की बात कर रहे हैं या सबसे बूढ़ी औरत की बात कर रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन तो नहीं है, और ब्लड रिलेशन नहीं है तो एल्डेस्ट भी नहीं आ सकता। यहां पे क्या आना चाहिए, ओल्डेस्ट आना चाहिए। तो आपको बस ये पता लगाना है बेटा, दो ही बातें पता लगानी है। ब्लड रिलेशन है तो एल्डर एल्डेस्ट में से कुछ आएगा, ब्लड रिलेशन नहीं है तो ओल्डर ओल्डेस्ट में से आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि एल्डर और एल्डेस्ट में फर्क ये है कि एल्डर दो लोगों के लिए आता है और एल्डेस्ट बहुत सारों में से किसी एक के लिए। ओल्डर दो के लिए आता है पर ओल्डेस्ट कईयों में से किसी एक के लिए। समझे, बस ये दो ही बातें जो सीखने की हैं। कल मिलते हैं फिर, खुश रहिएगा। आप सभी को बहुत सारा लव यू। होमवर्क पक्का कर लाना, तुम मेरे फेवरेट ऑनलाइन बैच हो। बाय सभी को।